दोस्तों नमस्कार। मैं पीके प्रभाकर सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने आपको मोशन अलोंग एक्स एक्सिस और मोशन अलोंग वाई एक्सिस बतलाया था, साथ ही साथ ग्राफ भी बताया था। आज मैं आपको प्रॉब्लम बताने जा रहा हूं मोशन अलोंग वाई एक्सिस 3-4 मेथड से। देखें कैसे। लेक्चर नंबर 23। प्रॉब्लम्स along y-axis। सबसे पहले हम लोग वाई एक्सिस को चुनेंगे। या तो हम वर्टिकली अपवर्ड चुन सकते हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड चुन सकते हैं, जो इच्छा हो आप चुन सकते हैं। तो लाइन ऑफ थिंकिंग मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं। लाइन ऑफ थिंकिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल choose the y-axis। either upward or downward। बंधु जनरली प्रॉब्लम में दिया हुआ रहता है कि ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रॉप्ड? तो देखो बंधु, सबसे पहले अगर हम वाई एक्सिस अपवर्ड की ओर चुनते हैं और यदि कोई पार्टिकल ड्रॉप किया गया है किसी भी दूरी से, यहां से पार्टिकल ड्रॉप किया गया, तो मान लीजिए मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि अगर पार्टिकल ए से ड्रॉप किया गया है तो t.01 सेकेंड पर मान लीजिए कि पार्टिकल जो है यह बी पर है। तो जस्ट 0.001 सेकेंड पर पार्टिकल और यहां पर होगा, इन दोनों के बीच होगा। अगर हम कहें कि एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 से मान लीजिए कि a से b तक आने में कुछ समय लगा, 0.1 लगा, 0.01 लगा,
तो जस्ट इसके और पहले सोचिएगा तो और कम पॉइंट समय लगेगा, 0.001 सेकेंड लगेगा। जस्ट होते 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 अगर बी पर ही पार्टिकल को देखा जाए तो उस समय पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो जिस एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग, at the time of dropping, at the time of dropping, the velocity is 0। उस क्षण पार्टिकल का वेलोसिटी 0 होगा because displacement is 0, because displacement is 0। तो देखो बंधु, जिस क्षण पार्टिकल को ड्रॉप किया जाएगा, अगर ए से बी तक जो दूरी तय किया है, अगर वह 0.00 सेकेंड में 0.1 डिस्प्लेसमेंट तय करता है, तो जस्ट इससे पहले और कम डिस्प्लेसमेंट होगा, इससे और पहले और कम डिस्प्लेसमेंट होगा। t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का 0 होगा, यानी पार्टिकल का वेलोसिटी 0 होगा। तो बंधु ये माइंड में रख लो कि जहां देखेंगे कि पार्टिकल इज ड्रॉप्ड, वहां लिखेंगे Vy0 0। तो where see the word dropped at once write Vy0 इक्वल टू 0। तो तुरंत लिखिए Vy0 इक्वल टू 0। अब सवाल है पॉइंट नंबर 2, मैं आपको ये तीसरा पॉइंट बताने जा रहा हूं कि जब पार्टिकल when particle reaches on the ground, देखो बंधु, जब पार्टिकल ग्राउंड पर पहुंचता है तो जनरली बच्चे कंफ्यूज करके लिख देते हैं कि ऑन द ग्राउंड वेलोसिटी इज 0, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ग्राउंड का मतलब होता है बंधु, जरा इसे ध्यान से देखना, जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। ग्राउंड मीन्स, ध्यान से देख लेना, ग्राउंड मीन्स just before reaching the ground, just before reaching the ground। माने मान लिया जाए बंधु, ऐसा कल्पना करो कि यहां पर अगर कोई होल हो, कोई गड्ढा हो, अगर कोई गड्ढा हो और पार्टिकल जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड रहेगा, तो उस क्षण वेलोसिटी 0 नहीं होगा। अगर समझो कि एक होल है तो यहां पर पार्टिकल किसी वेलोसिटी से गुजर जाता, लेकिन अगर जमीन है, गड्ढा नहीं है, तब भी यहां पर किस वेलोसिटी से वह धक्का देगा, टकराएगा। तो यहां पर ग्राउंड पर पार्टिकल का वेलोसिटी 0 कदापि नहीं है। इस मिसकंसेप्ट को माइंड से हटा लो। तो यही लिखा हूं मैं, ग्राउंड मीन्स जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नॉट 0। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नॉट 0।
तो बंधु ये 2-3 चीज की मैं जानकारी दिया हूं और मैंने आपसे वादा किया था कि आपको 4 मेथड से प्रॉब्लम बनवाएंगे और आप देखें कैसे बनता है 4 मेथड से। तो क्वेश्चन नंबर मैं 1 देने जा रहा हूं, आप इसे देखें। प्रॉब्लम नंबर 1, a particle is dropped at a height (125 meters) from the ground under gravity. Find the time when the particle reaches on the ground. Also find the velocity of the particle on the ground. तो मैं एक प्रॉब्लम दिया हूं, तो सबसे पहले बंधु मैं आपको बताने जा रहा हूं वाई एक्सिस को अपवर्ड चुन के, फिर मैं वाई एक्सिस को डाउनवर्ड चुनूंगा। तो देखो बंधु, मेथड नंबर 1, वाई एक्सिस is chosen अपवर्ड। वाई एक्सिस को हम लोग अपवर्ड चूज किए हैं, तो सबसे पहले आप देख लें ये है आपका वाई एक्सिस। इनिशियली का मतलब होता है एट t इक्वल टू 0 सेकेंड। तो t इक्वल टू 0 सेकेंड पर पार्टिकल जो है, इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग वाई एक्सिस ये है 125 मीटर। ये सारी दूरियां ओरिजिन से मापी जाती है। साथ साथ आपको हमने कहा है कि जहां देखिए ड्रॉप्ड
वहां लिखिए वी वाई नॉट 0। तो चूंकि पार्टिकल को ड्रॉप्ड किया गया है तो हम तुरंत लिखेंगे वी वाई नॉट इक्वल टू 0। साथ ही साथ पृथ्वी सदियों से खींचने का काम किया है तो यहां से हम लोग लिखेंगे ए वाई लिखेंगे जी कॉस पाई, जो कि हो जाएगा -g। पृथ्वी खींच रहा है नीचे बंधु और वाई एक्सिस है ऊपर, ऊपर और नीचे के बीच 180 डिग्री का एंगल होगा तो जी कॉस पाई -g होगा। साथ ही साथ जब पार्टिकल ग्राउंड पर पहुंचेगा, व्हेन द पार्टिकल रीचेज ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड पर बंधु y होगा 0। तो मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, ये फॉर्मूला प्रूफ करके बताया था y इक्वल टू वाई नॉट प्लस वी वाई नॉट टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इसके बाद बंधु कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला मैंने प्रूफ करके बताया था, ग्राफ भी खींच के बताया था, और ये डाटा नहीं भूलना, ये डाटा तेरे को आईआईटी के द्वार में पहुंचा देगा। तो सबसे पहले अब चीटिंग करना है। देखो तो y 0 है, यहां से 0 लिखो, y नॉट जो है 125 है, 125 लिखो, वी वाई नॉट 0 है तो 0 गुने टी 0 होगा, ए वाई -g है तो -12 जी का वैल्यू होता है 10 इंटू टी स्क्वायर, तो ये हो गया 5t स्क्वायर। तो 5t स्क्वायर इक्वल टू 125, टी स्क्वायर हो जाएगा 25, इससे इसको काटोगे 25 होगा, टी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 सेकेंड। तो बंधु टी निकल गया। तो जितना देर में पार्टिकल ग्राउंड पर पहुंचेगा उतना ही देर में पार्टिकल का क्या वेलोसिटी होगा, तो उतना ही देर में पार्टिकल का वेलोसिटी होगा वी वाई इक्वल टू वी वाई नॉट प्लस ए वाई इंटू टी। वी वाई नॉट 0 है, ए वाई देखो -g है, -10 है, टी बराबर 5 है, ये हो गया -50 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो वेलोसिटी होता है, वन डायमेंशनल मोशन है, वी वाई जे बराबर हो जाएगा 50 -j 50 मीटर पर सेकेंड। इसे हम लोग लिख सकते हैं 50 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन है डाउनवर्ड, 50 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। तो बंधु पार्टिकल का वेलोसिटी आया है 50 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। अब तुम देखो, अब मैं कह रहा हूं ये जो है इसी का मेथड एक ढंग से वेलोसिटी निकाला है। अब अगर मैं कह रहा हूं मेथड 2, दूसरे ढंग से देखो वेलोसिटी कैसे निकलेगा। हम आपको ये पढ़ा चुके हैं वी वाई स्क्वायर इक्वल टू वी वाई नॉट का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वाई और y माइनस वाई नॉट। तो देखो बंधु इसके बाद कुछ नहीं करना, चीटिंग करना है। तो वी वाई नॉट देखो 0 है तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 0, ए वाई जो है -10 है तो 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 इंटू वाई जो है ग्राउंड पर y 0 होता है और ये 125 है y0 का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10
इंटू 125। मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू 5, इसे मैं लिखूंगा 10 गुने 25 और इसे लिखूंगा Vy और ये होगा रूट अंडर में। और देखो बंधु, जब भी रूट देना तो रूट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेडिकल साइन देना प्लस माइनस, उसे मत भूलना। अब देखो, ये मैं लिखूंगा प्लस माइनस 10 गुने 5, ये हो जाएगा प्लस माइनस 50 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, मैथ तो नौकर चाकर है, फिजिक्स मालिक है। जैसे बंधु नौकर का काम है कि मालिक को बेड पर जाए कहे कि हजूर ठंडा की गरम, तो ये मैथमेटिक्स है, ये नौकर है, वो फिजिक्स के पास जाके कहेगा हजूर ठंडा की गरम प्लस की माइनस। तो फिजिक्स वाला चुनेगा कि हमको प्लस लेना है कि माइनस लेना है। तो देखो, जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड पार्टिकल मूव कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, निगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, तो हमें चुनना होगा निगेटिव साइन। सिंस velocity is vertically downward, hence we are forced to choose a निगेटिव साइन। तो ये भी वाई जो हो जाएगा -50 होगा। तो V इक्वल टू Vy इक्वल टू मैग्नीट्यूड वेक्टर का कभी भी निगेटिव नहीं होगा। ये हो गया 50 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। तो देखो बंधु, ये भी आया है 50 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड और यहां भी आया 50 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। तो मैंने इस प्रॉब्लम को आपको 2 ढंग से बताया है, अभी 2 ढंग से और बताऊंगा। तो अब देखें आगे। तो बंधु, मैंने आपको 2 ढंग से बता दिया है प्रॉब्लम, इसे यहाँ पर मैंने घेर दिया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 2 ढंग से और। इस बार मैं वाई एक्सिस को चुन रहा हूँ वर्टिकली डाउनवर्ड। आप अपवर्ड चुन सकते हो, डाउनवर्ड चुन सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है। तो देखो, ये ग्राउंड है, पार्टिकल को ड्रॉप किया गया है मान लो यहां से। तो जहां हमने कहा कि ओरिजिन है y0 0 है, इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग y एक्सिस, तो y0 0 हुआ। देखिए बंधु, मैंने बताया है जहां देखिए ड्रॉप वहां लिखिए Vy0 इक्वल टू 0। चूंकि जिस क्षण ड्रॉप करेंगे उस क्षण पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 है, वेलोसिटी 0 है और उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। तो उस समय डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी 0, तो एक्सेलरेशन 0, ये सॉरी वेलोसिटी 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। तो देखो बंधु, ए वाई जो होगा, वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा, वह होगा पृथ्वी सदियों से खींचने का काम किया है, तो जी होगा। अब देखो,
वाई एक्सिस हम डाउनवर्ड चुने हैं तो वाई नीचे की ओर है और जी भी नीचे की ओर है, दोनों के बीच एंगल है 0 डिग्री, जो कि हो जाएगा प्लस जी। अब देखो बंधु, जब पार्टिकल ग्राउंड पर पहुंचेगा तो y बराबर हो जाएगा 125 मीटर। चूंकि पार्टिकल को 125 मीटर के ऊंचाई से ड्रॉप किया गया है तो यहाँ पर चूंकि ओरिजिन है तो y नॉट 0 हो गया। जहां देखिए ड्रॉप्ड वहां लिखिए भी y नॉट 0, क्योंकि उस क्षण डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी 0 होगा। और पृथ्वी सदियों से खींचने का काम किया है तो ये वाई होगा जी cos 0 डिग्री प्लस जी होगा। और जब पार्टिकल ग्राउंड पर पहुंचेगा तो वाई का वैल्यू हो जाएगा 125 मीटर। तो बंधु, ये डाटा अगर तुम लिखना सीख गए तो समझो कि 50% फिजिक्स तुम्हारे झोली में मैं डाल दूंगा, ये मेरा वादा है। तो अब देखो, ये फॉर्मूला है y इक्वल टू वाई नॉट प्लस वी वाई नॉट टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब तुझे चीटिंग करना है, y के जगह ले लो 125, वाई नॉट के ले लो 0, जहां देखिए ड्रॉप वहां लिखिए भी वाई नॉट 0, ए वाई के जगह लिखो प्लस जी, जी के जगह हम लोग लिखेंगे 10 इंटू टी स्क्वायर, इसे तुम लिख सकते हो 5, तो हो गया 5 टी स्क्वायर इक्वल टू 125, टी स्क्वायर इक्वल टू 25 और टी इक्वल टू 5 सेकेंड। अब जितना देर में बंधु पार्टिकल यहां से यहां पहुंचेगा, ग्राउंड पर पहुंचेगा, उतना ही देर में तुझे वेलोसिटी निकालना है। तो उतना ही देर में वी वाई हो जाएगा वी वाई नॉट प्लस ए वाई इंटू टी। वी वाई नॉट तुमको 0 दिया गया है, ए वाई दिया गया है 10 है, टी हमने 5 निकाला है, ये 50 मीटर पर सेकेंड हुआ। अब देखो v बराबर वी वाई जे। अब यहां पर y एक्सिस डाउनवर्ड चुने हैं हम लोग, ये 50 होगा जे। अब देखो y एक्सिस चूंकि नीचे की ओर चुना गया है तो इसका भी उत्तर हो गया 50 मीटर पर सेकेंड, कॉमा डायरेक्शन देंगे डाउनवर्ड। तो देखो बंधु, मैंने आपको ये बताया है, अब आप समझे होंगे। अब मैं आपको दूसरा मेथड से बताने जा रहा हूं, इसे गौर से देखो। देखो, मैंने ये फॉर्मूला भी बताया था, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू वी वाई नॉट का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वाई वाई माइनस वाई। यहां से वी वाई नॉट 0 है, तुझे अब मात्र चीटिंग करना है। वी वाई नॉट 0 है, ए वाई बराबर जी है, जिसे हम लोग 10 लिखेंगे, 2 इंटू 10 इंटू वाई जो है तुमको दिया गया है 125 और वाई नॉट है 0, तो ये हो गया 2 इंटू 10 इंटू 25 इंटू 5। तो वी वाई होगा बंधु रेडिकल साइन के पहले प्लस माइनस देना है, तो ये हो जाएगा 10 दहाई के 100, उसका वर्गमूल 10 होगा, 25 का 5 होगा, प्लस माइनस होगा, जो कि हो गया प्लस माइनस 50। अब देखो, इस बार देखो कौन सा चिन्ह हम चुनेंगे। तो जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, जरा सोचो, जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड वेलोसिटी जो है पार्टिकल का डाउनवर्ड है, और हम लोग वाई एक्सिस डाउनवर्ड चुने हैं, यानी हमको पॉजिटिव साइन चुनना होगा। तो लिखेंगे सिंस
velocity of the particle, velocity of the particle is downward just before reaching the ground, just before reaching the ground, and y-axis is chosen downward. Hence, we are forced to choose a पॉजिटिव साइन। तो देखो बंधु, यहां से हम लोग पॉजिटिव चिन्ह चुनेंगे क्योंकि वाई एक्सिस डाउनवर्ड चुना गया है और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जस्ट रीचिंग द ग्राउंड डाउनवर्ड है। तो v बराबर होगा वी वाई जे इक्वल टू 50 जे इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। तो देखो बंधु, 50 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड आया। तो चारों ही मेथड से आपको हर हाल में वेलोसिटी आया है। देख लीजिए, 50 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, 50 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, 50 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, 50 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। तो चारों ही विधि से उत्तर समान आएगा। एकता में अनेकता, यही है भारत की विशेषता। चाहे मेथड कोई भी हो, उत्तर सदा समान रहेगा। यही है फिजिक्स की विशेषता। तो मैं आपको अब एक दूसरा प्रॉब्लम दे रहा हूं, इसे देखें। क्वेश्चन नंबर 2। Two particles are projected simultaneously. Simultaneously. First particle is dropped at a height of 500 meter while the
second particle is projected vertically upward under gravity with initial velocity of 50 meter per second from the ground. Find when and where they will meet. When and where the particles will meet. देखो बंधु, मैं ये छोटा छोटा प्रॉब्लम आपको बता रहा हूं बेस बनाने के लिए। जब आपका बेस बन जाएगा तो मैं आपको रजनी खेलीरे का टोटल प्रॉब्लम बताऊंगा, मोशन एलोंग वाई एक्सिस और मोशन एलोंग एक्स एक्सिस। तो ध्यान से आप इस बात को देखें। वाई एक्सिस को हम अपवर्ड चुन रहे हैं, आप लोग इसे डाउनवर्ड चुन के प्रैक्टिस, इसी प्रॉब्लम को घर पर फिर से प्रैक्टिस करना, वाई एक्सिस डाउनवर्ड चुन के। तो है कि टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली, एक साथ दो पार्टिकल को फेंका गया है। पहला पार्टिकल को ड्रॉप किया गया है एट ए हाइट है 500 मीटर। देखो ये पहला पार्टिकल है, फर्स्ट पार्टिकल है। फर्स्ट पार्टिकल के लिए यहां पर तुमको y नॉट दिया गया है 500 मीटर। साथ ही साथ दिया गया है द पार्टिकल इज ड्रॉप्ड। मैंने तुझे बताया जहां देखिए ड्रॉप्ड वहां लिखिए Vy0 इक्वल टू 0, और मैंने कॉज भी समझाया, तो Vy0 होगा 0। साथ ही साथ अंडर ग्रेविटी है, पृथ्वी सदियों से खींचने का काम किया है, तो Ay हो जाएगा G cos पाई इक्वल टू होगा -G। तो ये बंधु फर्स्ट पार्टिकल के लिए दिया गया इंफॉर्मेशन है। अब यहां पर दिया गया है कि सेकेंड पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवार्ड अंडर ग्रेविटी, अंडर
अंडर ग्रेविटी विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। तो देखो बंधु, ये जो है दूसरा पार्टिकल, इसे ग्राउंड से फेंका गया है, ओरिजिन से फेंका गया है। इसके लिए सेकेंड पार्टिकल के लिए y0 0 है, इसे फेंका गया है। Vy0 जो है ये है 50 मीटर पर सेकेंड। साथ ही साथ पृथ्वी सदियों से खींचने का काम किया है, तो यहां से ay हो जाएगा g cos पाई इक्वल टू हो जाएगा -g। तो ये गिवन डाटा है और यहाँ भी ये गिवन डाटा है। तो ये दो बात आपको माइंड में रख लेना है। तो हम लोग लिख रहे हैं फॉर फर्स्ट पार्टिकल, फॉर फर्स्ट पार्टिकल। ये पहले पार्टिकल के लिए मैं लिख रहा हूं, y इक्वल टू होगा y0 प्लस Vy0t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। ये पहला पार्टिकल के लिए मैंने लिखा है। मैं सिंबल इसके लिए y1 दे रहा हूं, क्योंकि ये पहला पार्टिकल के लिए है तो सिंबल y1 दे दिया हूं। और उसके बाद बंधु कुछ नहीं करना है, तुझे चीटिंग कर लेना है। जो भी दिया गया है इनिशियल डाटा उसे अस्थिर से लिख दो। तो ये है 500 मीटर, Vy0 है 0 0 लिख दो, AYG है -g यानी 10 लिख दो। ये हो गया तुमको t स्क्वायर। तो इसे हम लोग लिखेंगे 500 माइनस 5t स्क्वायर। यही है आपको y1 पहला पार्टिकल के लिए सिंबल दिया हूं, इसे मैं कह रहा हूं ऑर्डर नंबर 1। अब देखो मैं लिख रहा हूं फॉर सेकंड पार्टिकल। अब मैं दूसरे पार्टिकल के लिए चीटिंग करूंगा। दूसरे पार्टिकल का डाटा यहाँ गिवन है, ये सेकंड पार्टिकल का डाटा दिया हुआ है। तो मैं लिख रहा हूं y बराबर y0 प्लस Vy0t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। इसे मैं लिख रहा हूं y2 इक्वल टू y0 जो है यहाँ पर 0 दिया गया है, Vy0 जो है वो दिया गया है आपको 50। तो 50 इंटू टी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, हाफ इंटू इतना। अब बंधु एक बात देखो, इसे मैं लिख सकता हूं 50t माइनस 5t स्क्वायर। इससे इसको कैंसिल कर दे रहा हूं। अब देखो अब बताओ, एट द पॉइंट ऑफ मीटिंग, एक पार्टिकल ऊपर से आ रहा है, एक पार्टिकल नीचे से जा रहा है। तो रास्ते में कहीं ना कहीं दोनों पार्टिकल का मिलन होगा ना। तो मान लो कि ये पहला पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है। तो जहां पर दोनों पार्टिकल का मिलन होगा वहां पर y1 बराबर y2 होगा। तो एट द पॉइंट ऑफ मीटिंग, एट द पॉइंट ऑफ
मीटिंग जहां पर दोनों पार्टिकल मिलेंगे y1 निश्चित रूप से बराबर होगा y1 और y2 बराबर होंगे और y1 आपको दिया गया है, देखा जाए 500 माइनस 5t² y2 दिया गया है 50t माइनस 5t² और इससे इसको काट देंगे और यहां से निकल जाएगा t इक्वल टू 500/50 कैंसिल होगा, ये हो गया 10 सेकेंड। तो पार्टिकल जो है 10 सेकेंड के बाद एक दूसरे से मिलेंगे और कहां पर मिलेंगे बंधु? तो y1 बराबर है y2 बराबर है 500 इंटू 10 माइनस 5 इंटू 100। देख लो बंधु, अब यहां से 500 कॉमन ले लो तो हो जाएगा 10 माइनस 1, ये हो जाएगा 9। 10 सेकेंड y2 दिया गया है बंधु, गौर से देखो 50 इंटू 10 माइनस 5 इंटू 100, ये हो गया आपको 500 माइनस 500 इक्वल टू हो गया 0। यानी पार्टिकल कहां पर मिल रहा है? तो ग्राउंड पर मिल रहा है, ओरिजिन पर पार्टिकल मिल रहा है। ये है आपका क्वेश्चन। अगर आपसे इसी में पूछा जाता कि वेलोसिटी बताइए क्या है पार्टिकल का, तो वेलोसिटी भी आप निकाल सकते हो। Vy इक्वल टू Vy0 प्लस AYT से वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। (500 मीटर माइनस 5t²) 50t माइनस इतना 50t से कटेगा 10 हो गया। y1 बराबर y2, तुम दोनों ही मेथड से निकाल के देख सकते हो बंधु। y1 बराबर हो जाएगा आपको 500 माइनस 5 इक्वल टू, हर हाल में यह 0 पर मिल रहा है। तो बंधु, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो इसे आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ एक दोस्त के साथ तो शेयर कर ही सकते हैं। तो आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।